जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों हमारा जो सीरीज चल रहा था उसमें हमारा टॉपिक था प्रोटीन, जिसमें हमने पढ़ा रखा है आप लोगों को कि अमीनो एसिड। पहला टॉपिक जो था प्रोटीन का वो था अमीनो एसिड, जिसमें हमने पहला लेक्चर अपलोड किया। उसमें बताया है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, कितने प्रकार के अमीनो एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है अमीनो एसिड का। हमने उसमें दो टाइप के क्लासिफिकेशन बताए हैं अमीनो एसिड के फर्स्ट लेक्चर में। कौन कौन से? पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर यानी कार्बन चेन के आधार पर, और दूसरा हमने बताया था नेसेसिटी ऑफ अमीनो एसिड इन आवर बॉडी। ठीक है, और उसमें हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड भी बताया था। तो साथियों आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए लेक्चर। ठीक है, यदि आप लोग अभी नहीं देखें वीडियो तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें भी हम आपको जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड जो है वो रिकॉल कराएंगे इस वीडियो में भी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्या है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड होता है साथियों, वो क्या होता है कि जो टर्म हमारा अमीनो एसिड है वो खुद में एक्सप्लेनेबल है कि अमीनो एसिड होता क्या है, खुद ही एक्सप्लेन करता है कि अमीनो एसिड आखिरकार होता क्या है। क्योंकि जो ये शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक अमीनो होता है और दूसरा है एसिड। अमीनो का मतलब हुआ साथियों एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, आप लोग जान रहे होंगे। NH2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, एमीन ग्रुप कहते हैं। अब ये जो एमीन ग्रुप होता है ये बेसिक होता है, और दूसरा जो है साथियों वो एसिड है। एसिड क्या होता है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग सुने होंगे, COOH, ये हमारा होता है एसिडिक ग्रुप। ठीक, तो इस प्रकार से अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होगा। तो अब देखिए, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, जिसमें सेंटर में क्या होता है, एक हमारा अल्फा कार्बन होता है, और इस कार्बन से अटैच्ड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिडिक ग्रुप, और इसी कार्बन से हमारा NH2 ग्रुप यानी एमीन ग्रुप, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक ग्रुप, अटैच्ड होता है। और इसी कार्बन से जो है हमारा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, और एक हमारा होता है R यानी वेरिएबल। ये हमारा R जो ग्रुप है यानी एल्किल ग्रुप, ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी ये चेंज होता रहता है। हर एक अमीनो एसिड में अलग अलग होगा आर का वैल्यू। आर बराबर अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे किसी में H हो जाएगा, किसी में क्या होगा कि CH3 हो जाएगा मेथिल ग्रुप, किसी में फिर एथिल ग्रुप हो जाएगा। इस प्रकार से ये चेंज होता रहता है। ठीक है, और इसी के कारण हमारे अमीनो एसिड भी चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो देखिए साथियों कि ये जो हमारा सेंटर अल्फा कार्बन होता है ये हर एक अमीनो एसिड में क्या होता है, कायरल होता है। क्योंकि यहाँ पे R की जगह पर हमारे अमीनो एसिड में क्या हो सकता है, CH3 CH2 अलग अलग जो है ग्रुप हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा सेंटर होगा वो कायरल होता है, क्योंकि कायरल कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है इसका कायरल का, जो कि हमारा ग्लाइसिन होता है, जिसमें क्या होता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड में ये जो R की जगह पर H हो जाता है, इस प्रकार से हमारे 2 H अटैच्ड हो जाते हैं। इसलिए जो ग्लाइसिन है हमारा वो क्या है, कायरल अमीनो एसिड नहीं होता। ठीक है, अब देखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड कंटेन क्या क्या कंटेन करता है। 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, और 1 इमीन ग्रुप NH2, 1 साइड चेन R जिसे कहते हैं, ये हमारा R जो है वेरिएबल होता है, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, इस तरह से ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। अब साथियों हम लोग एक एक करके प्रत्येक अमीनो एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे कि केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे अमीनो एसिड का। तो जो पहला अमीनो एसिड है साथियों वो है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं GLY। ग्लाइसिन का पहला 3 लेटर अगर ले लें तो ये हमारा शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म हो जाता है ग्लाइसिन का, जिसे हम GLY भी लिखते हैं। अब साथियों बता दें, ग्लाइसिन जो है वो हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और सबसे पहले डिस्कवर्ड भी किया गया था हमारा ग्लाइसिन ही। अब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर हमने बताया था कि क्या होता है, सेंटर में कार्बन होता है जिससे COOH ग्रुप एक NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए R अटैच्ड होता था ना, ये R की जगह पर यदि H अटैच्ड हो जाए, इस R की जगह पर H अटैच्ड हो जाए तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। ठीक है,
एच अटैच्ड हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। अब दूसरा जो हमारा अमीनो एसिड है साथियों वो है एलानिन। एलानिन जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ALA, एलानिन। इसमें क्या होता है, एलानिन में जो आर होता है उसकी जगह पे हमारा क्या होता है, मेथिल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। मेथिल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप। आप लोगों को पता होगा कि CH3 ग्रुप को क्या कहते हैं, हम लोग मेथिल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि जो CH3 है हमारे CH4 यानी मेथेन से बना होता है, इसलिए हम लोग इसे मेथिल ग्रुप कहते हैं। और जब हमारे अमीनो एसिड में क्या है, मेथिल ग्रुप आर की जगह पर अटैच्ड हो जाता है तो वो हमारा जो अमीनो एसिड बनता है वो बनता है एलानिन। ठीक है। अब हमारा तीसरा अमीनो एसिड होगा साथियों वैलिन। वैलिन वैलिन में क्या होता है साथियों कि एलानिन में जो है हमारा CH3 अटैच्ड होता है, लेकिन वैलिन में जो है हमारा क्या होता है, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है, आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। आइसोप्रोपिल का मतलब हुआ साथियों कि आइसोप्रोपिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप हो जाता है हमारे आर की जगह पर। आइसोप्रोपिल, ये देखिए ये जो ग्रुप है इसे हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपिल। प्रोपिल का मतलब हुआ 3 कार्बन का कंपाउंड, और आइसो लगा है यानी एक कार्बन से जब 2 कार्बन मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाते हैं तो वो हमारा क्या है, आइसो ग्रुप हो जाता है। ठीक, आइसो ग्रुप ये है। ठीक, जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका क्या है, डायरेक्ट वो 2 ग्रुप से अटैच्ड हो गया है, आइसोप्रोपिल ग्रुप हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे वैलिन कहते हैं। ठीक है। अब साथियों हमारा ल्यूसीन होता है, ल्यूसीन। ठीक है। ल्यूसीन में क्या होगा, चौथा जो अमीनो एसिड है हमारा ल्यूसीन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है LEU, ल्यू। ल्यू कहते हैं यानी ल्यू माने ल्यूसीन, ल्यू माने ल्यूसीन। अब ल्यूसीन का क्या होता है साथियों, देखिए COH ये तो हमारे कॉमन होंगे। ठीक है। ये इतना पोर्शन जो होता है हमारे हर एक अमीनो एसिड में क्या होगा, कॉमन होगा, हमेशा ये पाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे केवल R चेंज होता है, तो इसमें ल्यूसीन में क्या होता है, R की जगह पर जो है हमारा क्या होता है कि क्या होता है, आइसोब्यूटिल जो है हमारा अटैच्ड होता है। R की जगह पर हमारा जो ग्रुप होता है वो आइसोब्यूटिल होता है। आइसोब्यूटिल यानी 1 2 3, यदि हम इसका IPSC नाम करें तो 2 मेथिल प्रोपिल, जिसे हम लोग 2 मेथिल प्रोपिल कहते हैं, वो ग्रुप हमारा अटैच्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, ल्यूसीन। अब आइसोल्यूसिन है साथियों, इसमें सेकेंडरी ब्यूटिल होता है। यहीं पे जो ये हमारा CH3 है, क्या होगा कि ये वाला सॉरी ये CH3 जो है हमारा, ये यहाँ से उठ करके इस पे जा करके इस पॉइंट पे अटैच्ड हो जाए तो वो हमारा आइसोल्यूसिन बनता है, जिसे ILE हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ILE, आइसोल्यूसिन। ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, ये तो सेम होगा। ये हमारा देखिए ग्रुप जो है अटैच्ड हो गया, इसे हम लोग सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप कहते हैं। ये अटैच्ड हो जाता है हमारे आइसोल्यूसिन में R की जगह पर। ठीक। अब हम लोग देखते हैं साथियों आइसोल्यूसिन के बाद प्रोलीन। प्रोलीन, प्रोलीन जो शब्द है साथियों वो इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो प्रो होता है। अब प्रोलीन क्या है, देखिए इसमें जो हमारा मेन है वो ये हमारा पोर्शन क्या है अमीनो एसिड का, ये हमारा हर एक उसमें पाया गया है। ये हमारा जो पोर्शन है ये हर एक अमीनो एसिड में पाया गया। अब प्रोलीन है तो इससे जो है एक हमारा CH3 यानी प्रोपिल ग्रुप अटैच कर दें और इस प्रोपिल ग्रुप को लास्ट में फिर हमारे एमीन ग्रुप से जोड़ दें तो हमारा प्रोलीन बन जाता है। देखिए स्ट्रक्चर आप लोग एक बार बना के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग एक बार ज़रूर रफ कॉपी ले लीजिएगा और उस पर बनाने का, स्ट्रक्चर बनाने का प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो 7वां टाइप है अमीनो एसिड का वो है मेथियोनिन, मेथ, जिसे हम लोग लिखते हैं MET, मेट। अब इसमें क्या होता है साथियों, जो R होता है हमारा वो होता है CH2 यस। यहाँ पे सल्फर होने के कारण ये हमारा क्या होता है, मेथियोनिन में सल्फर कंपाउंड पाया जाता है, यानी सल्फर पाया जाता है, इसलिए ये सल्फर कंटेनिंग क्या है, अमीनो एसिड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है MCQ में कि ऐसे अमीनो एसिड का नाम बताइए जिसमें कि सल्फर पाया जाता है, तो हमारा मेथियोनिन जो है वो क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड वो अमीनो एसिड होता है। ठीक है। अब ये देखिए मेथियोनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग देखते हैं फेनिल एलानिन। देखिए जो फेनिल एलानिन है ये स्वयं में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि हमारे साथ जो है एलानिन के साथ यदि हम लोग फेनिल ग्रुप जोड़ दें, एलानिन का आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होगा
कि यहाँ CH3 हो जाता है, CH3 होता है तो एलानिन हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, CH3 से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हटा करके हमने क्या लगा दिया, फेनिल ग्रुप लगा दिया, इसलिए इसे हम लोग अब कहते हैं फेनिल एलानिन। ठीक है। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन जो है साथियों वो हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, जिसे हम TRP भी लिखते हैं, TRP शॉर्ट फॉर्म में ट्रिप्टोफैन। ठीक है। अब इसमें ये जो हमारा ग्रुप होता है साथियों, इतना ग्रुप जो है हमारा इंडोल होता है। ठीक है। अब ये इंडोल होता है, यहाँ पे हमारा जो एलानिन है उससे इंडोल ग्रुप अगर लगा दें तो हमारा ट्रिप्टोफैन बन जाता है। एलानिन आप लोगों को पता है यहाँ CH3 होता है ना, लेकिन क्या है यहाँ पे CH3 की जगह पे हमने क्या लगा दिया, एक इंडोल ग्रुप, CH3 से एक H मॉलिक्यूल हटाया और एक इंडोल जोड़ दिया। इसे अगर पूरे को हम लोग इसको कहें तो इसे हम लोग मेथिल इंडोल भी कहते हैं, क्योंकि इंडोल से हमारा मेथिल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए मेथिल इंडोल कहते हैं। और ये पोर्शन तो हमारा अमीनो एसिड का सेम ही होता है। ठीक है। अब क्या है सेरीन, सेरीन में कुछ नहीं करना है साथियों, सेरीन में हमें मेथिल एल्कोहल जोड़ना है, जो है क्या है हमारे मेथिल एल्कोहल को अटैच कर देना है, किसके स्थान पे, आर के स्थान पे हमारा मेथिल एल्कोहल हो जाता है हमारे सेरीन में। ठीक है। ये हमारा क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है। ये हमारा मेथिल एल्कोहल हो जाता है जो साथियों वो अटैच्ड हो जाता है जब हमारे किससे, अमीनो एसिड के आर की जगह पर, आर ग्रुप की जगह पर जब हमारा मेथिल अल्कोहल ऐड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, वो सेरीन हो जाता है। उसके बाद हमारा जो है थ्रियोनिन, हमारा जो 11वां अमीनो एसिड है यानी 11th अमीनो एसिड है वो है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में क्या होता है कि हमारा जो है साथियों इसमें 1 हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप जो है, 1 हाइड्रोक्सी एथिल ग्रुप जो है हमारे अमीनो एसिड से जब अटैच्ड हो जाता है आर की जगह पर। ठीक है। तो क्या होता है हमारा जब आर की जगह पर 1 हाइड्रोक्सी एथिल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो वो हमारा हो जाता है थ्रियोनिन। आप लोग देख रहे होंगे थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, इस तरह से क्या है हमारा थ्रियोनिन हमने कंप्लीट किया, 11 अमीनो एसिड। अब हम लोग देखेंगे अगला सिस्टीन, अगले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे सिस्टीन, जो कि हमारा 12th अमीनो एसिड है। सिस्टीन और मेथियोनिन जो है हमारे ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है। देखिए सिस्टीन में कुछ नहीं करना है साथियों, ये हमारा H है, ये पोर्शन तो आप लोगों को पता है कि ये सेम होंगे। R की जगह पर हमें क्या है, मेथिल सल्फाइड, सल्फाइड जो है मेथिल सल्फाइड CH2SH, CH2SH जोड़ना है, CH2SH। मेथिल सल्फाइड का सूत्र होता है CH3SH, यही होता है ना। लेकिन अब क्या है CH3 जो हमारा इससे जब अटैच्ड होगा तो एक हाइड्रोजन निकल करके CH2 हो जाएगा, तो मेथिल सल्फाइड हमें ऐड करना होता है किससे, अमीनो एसिड से, तो हमारा क्या हो जाता है, सिस्टीन बनता है। टायरोसिन, टायरोसिन आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या है, एलानिन में यदि साथियों एलानिन की बात करें तो ये हमारा पोर्शन जो है एलानिन अमीनो एसिड होगा। इसमें अगर हम लोग क्या है कि जो है फिनाल ग्रुप यानी फिनाल देखें तो इसे एक तरह से हम लोग फिनाल कह सकते हैं। फिनाल ग्रुप अगर अटैच कर दें तो हमारा टायरोसिन बनता है, या फिर हम इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 4 हाइड्रोक्सी फेनिल ग्रुप अगर अटैच कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, टायरोसिन अमीनो एसिड बनता है। अब ग्लूटामीन देखिए, ग्लूटामीन साथियों, ग्लूटामीन जो है हमारा एक क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो एमीन ग्रुप होगा उसकी संख्या जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की संख्या से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक अमीनो एसिड है क्या, ग्लूटामीन। ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ये तो सेम होगा, CH2 CH2 CO NH2, CH2 CH2 CO NH2। अगर ग्रुप हमारा ये ग्रुप अटैच्ड हो जाता है R की जगह पर तो हमारा ग्लूटामीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ग्लूटामीन बनता है। लाइसिन देखिए साथियों, लाइसिन क्या होता है, ये भी हमारा एक बेसिक अमीनो एसिड है। इसमें भी NH2 ग्रुप की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो हमारा सेम होगा। R की जगह पर क्या करना है, 1 2 3 4, यानी ये हमारा क्या करना है जो है कि हमारा ब्यूटिल एमीन जोड़ देना है हमारे R की जगह पर। हमारा ब्यूटिल एमीन ग्रुप अगर जुड़ जाए
ठीक है। ब्यूटिल एमीन ग्रुप अगर हमारे आर की जगह पर अमीनो एसिड में जुड़ता है तो हमारा लाइसिन बनता है। लाइसिन में देखिए 4 कार्बन की चैन हो जाएगी, 4 कार्बन की चैन हो जाएगी और एक अमीनो ग्रुप, क्योंकि हमने बताया लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड है, इसलिए इसमें एमीन ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है। अब हमारा जो 17वां टॉप टाइप है अमीनो एसिड का वो है आर्जिनिन। आर्जिनिन, ग्लूटामीन और लाइसिन एंड हिस्टीडीन, ये सब क्या है, चारों के चारों जो है साथियों वो हमारे बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, ये हमने बता रखा है पहले वीडियो में। तो देखिए ये क्या है, COOH NH2 और फिर यहाँ हमारा H। ठीक है, ये हो गया। अब इसके जगह पर देखिए क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप 3 कार्बन, उसके बाद NH ग्रुप, फिर C डबल बॉन्ड NH और NH2। इस प्रकार से ये हमारे आर्जिनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं 18वां टॉपिक जो है, 18वां अमीनो एसिड वो क्या है हमारा, 18 अमीनो एसिड वो है हमारा हिस्टीडीन, CH2। देखिए ये तो हमारा कॉमन है CH2, और ये क्या है हमारा एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें NH लगा हुआ है। इसे अगर अटैच कर देते हैं हमारे अमीनो एसिड से तो हमारा कौन सा अमीनो एसिड बनता है, हिस्टीडीन। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं साथियों जिसमें कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारे एमीन ग्रुप की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एस्पार्टिक एसिड है। ठीक है, COOH CH2 COOH NH2H, ये हमारे एस्पार्टिक एसिड हो जाएंगे क्योंकि एस्पार्टिक एसिड हमारा एसिडिक अमीनो एसिड है। ठीक। ग्लूटामिक एसिड देख लीजिए आप लोग स्ट्रक्चर, COOH C NH2H CH2 COOH। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं, क्या पॉइंट है। कह रहा है जनरली ऑल द अमीनो एसिड आर एग्जिस्ट इन नेचर एंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस आर एग्जिस्ट इन रियल फॉर्म। जो भी हमारे प्रकृति में अमीनो एसिड पाए जाते हैं साथियों, वो जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं नेचुरली पाए जाने वाले, वो हमेशा यल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग देखें इनेंशियोमर क्या होते हैं। इनेंशियोमर्स आर दोज कंपाउंड व्हिच आर मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ वन अदर एंड कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन एन अदर आर नोन एज इनेंशियोमर। जानते हैं साथियों ये जो हमारे हाथ हैं क्या हैं, ये आपस में दोनों हथेलियां जो हैं इनेंशियोमर हैं, क्योंकि ये आपस में ऐसे रखेंगे तो कभी सुपर इम्पोज नहीं करते। जैसे ये है एक हथेली हमारा हो गया, इसी पर अगर हम ऐसा अपना हाथ रखें तो क्या एक समान ये इसको कवर कर पाएगा, नहीं, क्योंकि देखिए एक थंब इधर है एक थंब इधर है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनेंशियोमर कहते हैं। यानी इनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे को क्या सुपर इम्पोज्ड नहीं करते, यानी एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं कवर करते। ठीक है। अब देख लीजिए क्या है हमारे एल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को साथियों ग्लिसरल्डिहाइड का तो स्ट्रक्चर पता होगा, क्या होता है, COOH यानी CHO ग्रुप, CH2OH, और इसी C से क्या होता है हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होता है। यदि हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के क्या है कि लेफ्ट साइड में अटैच्ड है तो हमारा यल फॉर्म होता है, और यदि यही OH ग्रुप हमारे राइट साइड में होगा तो हमारा क्या होगा, डी फॉर्म होगा। ठीक है, डी फॉर्म होगा। ठीक है। अब देखिए अमीनो एसिड में क्या होता है कि जो यहाँ OH होता है यहाँ इसकी जगह पर क्या आ जाता है, NH2 ग्रुप, क्योंकि OH से जब हमारा NH3 रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और NH2 अटैच्ड हो जाता है। अब यल अमीनो एसिड का मतलब हुआ कि जो NH2 ग्रुप होगा वो हमारे अमीनो एसिड के हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा। ठीक है, हमारे अमीनो एसिड के कारल कार्बन के लेफ्ट साइड पे अमीनो ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साथियों बायोलॉजिकल रोल क्या है हमारे अमीनो एसिड का। तो बायोलॉजिकल रोल जो है हमारे अमीनो एसिड का वो हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अमीनो एसिड, क्योंकि जो अमीनो एसिड हैं साथियों वो विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी में उनके क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब हमारे प्रोटीन को बनाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती हैं
मोनोमर्स की, वो हमारे अमीनो एसिड ही होते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन। ये जो हमारे अमीनो एसिड हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, सभी प्रोटीन्स के। दे इन्वॉल्व इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन स्टारवेशन और लॉन्ग टर्म फास्टिंग। क्या होता है जब हम लोग बहुत समय से भोजन नहीं करते हैं या हमें क्या हम लोग रखते हैं फास्टिंग रखते हैं, तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर का ग्लूकोज जो है हमारे ख़त्म हो जाता है। और इसी प्रकार से जब हमारा ग्लूकोज ख़त्म होता है तो हमारा ग्लाइकोजन और फैट यूटिलाइज किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। और जब क्या हो गया हमारे बॉडी के अंदर से फैट और ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो गए, तो फिर हमारे अमीनो एसिड यानी हमारे प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है और उससे क्या होता है फिर ग्लूकोज बनता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फ्यू अमीनो एसिड आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। जैसे हमारा क्या है, फेनिल एलानिन हो गया, टायरोसिन हो गया, ये जो है हमारे एड्रेनलिन, नार एड्रेनलिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कह रहा कुछ अमीनो एसिड, फ्यू अमीनो एसिड आर एक्ट एज ए हार्मोन लाइक इंसुलिन और ग्लूकेगान। कुछ अमीनो एसिड हमारे जो है हार्मोन की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि हमारा इंसुलिन हो गया और ग्लूकेगॉन हो गए। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन आर इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल। कुछ अमीनो एसिड हमारे विभिन्न प्रकार के साइकिल्स में जो कि हमारे बॉडी में रन करती हैं उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्निथिन हो गया और सिट्रुलिन। ठीक साथियों, तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था अमीनो एसिड वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को देखेंगे अगले वीडियो में प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फिर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके आगे हम लोग देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ठीक है साथियों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।